दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के पास एक और सक्सेस स्टोरी लेके आया हूं, एक ऐसे ग्रेट इंसान की सक्सेस स्टोरी जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें झेली, बहुत सारे डिवीज़न में जॉब भी किया, यहाँ तक कि इन्होंने चपरासी का भी नौकरी किया और फाइनली इन्होंने 1000 करोड़ की जो है कंपनी इन्होंने खड़ा कर दी। 1000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दी। तो जी हाँ दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं वो है फेविकॉल की कंपनी की मालिक के स्टोरी। तो चलिए दोस्तों हम विस्तार में बात करेंगे फेविकॉल के मालिक की जो जीवन का स्टोरी है, कैसे इन्होंने सक्सेस पाया। तो उसके पहले दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि जो भी हमारा इस तरह का सक्सेस स्टोरी है वो नोटिफिकेशन के थ्रू रेगुलर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अपनी फूटी किस्मत को वही लोग कोसते हैं जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है और मेहनत करने से कतराते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है दोस्तों कि इंसान लगन और मेहनत के बलबूते पर सब कुछ पा सकता है, सब कुछ हासिल कर सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि फेविकॉल एक बड़ा ब्रांड है जिसका उपयोग लगभग हर घर में हुआ है और किया भी जाता है। दोस्तों आप लोग 90 के दशक में सुने भी होंगे जो इसका जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता था कि हाथी का जोड़ है टूटेगा नहीं। तो दोस्तों इनका जो ऑनर हैं थे, उनका नाम था बलवंत पारिक। थे मतलब दोस्तों क्योंकि वो अब नहीं रहे हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो चलिए हम विस्तार में बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो बलवंत पारिक थे, इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात के भावनगर में हुआ था, ये 1925 में। तो दोस्तों ये जो स्टोरी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भारत के आज़ादी के पहले का जो है स्टोरी बता रहा हूँ। तो ये इनका जो जन्म जामनगर में एक ज़िला था मछुआ करके, उसी में के मछुआ कस्बे में ही एक छोटे से ग्राम में इनका जन्म हुआ था और ये भी एक कम्मन परिवार से बिलोंग करते थे। तो इनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो अपने कस्बे के स्कूल से ही पूरी हुई। तो दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दूं कि गुजरात के लोगों को ज़्यादातर जो चॉइस होता है वो बिजनेसमैन का बनने का ही रहता है। तो इनका भी जो ड्रीम था वो भी यही था कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूं। पर इनके जो घर वाले थे वो चाहते थे कि ये वकील बने, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आज़ादी से पहले उस समय में अपने देश में वकील का जो था वैल्यू बहुत ज़्यादा होता था। उस समय अपने महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने भी वकालत किया था, बैरिस्ट्री किया था बाहर से। तो दोस्तों उस समय वकील बनना बहुत बड़ी बात थी, मैंने आपको बताया ही। तो युवा बलवंत पारिक को घर की परिस्थितियाँ और घर वालों की बातें माननी पड़ी और ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए गुजरात से मुंबई मूव हो गए। तो दोस्तों जब ये वहाँ मूव हुए उस समय में भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो बड़े जोरों पे था। तो उस वक्त ये भी उस आंदोलन में हिस्सा ले लिए और वहाँ पर उनका जो पढ़ाई जो था वो फिर स्टॉप हो गया। जब दोबारा आंदोलन ख़त्म होने के बाद से फिर इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस जो है शुरू कर दी, पर दोस्तों इनका जो मन था उसमें नहीं लगा। और दोस्तों इनका पढ़ाई के दौरान ही इनका जो है शादी भी कर ली थी और साथ में अब इनके साथ इनका जो पत्नी का भी जिम्मेदारी था वो इनके ही सर पे था। ऐसे में बलवंत पारिक ने एक डाइंग और प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी की, क्योंकि पेट तो चलाना है, इसके लिए इन्होंने ये नौकरी की ताकि मैं अपना और अपना परिवार का पेट पाल सकूँ। लेकिन नौकरी में इनका मन नहीं लगा, प्रिंटिंग प्रेस की नौकरी में इनका मन नहीं लगा, क्योंकि इनको खुद का अपना एक व्यापार खड़ा करना था। इनका जो सपना था वो व्यापार का था। थोड़े दिनों के बाद ये प्रिंटिंग प्रेस का काम छोड़ के एक लकड़ी व्यापारी के कार्यालय में चपरासी का भी काम किया इन्होंने। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि प्रिंटिंग प्रेस से लेकर लकड़ी व्यापारी के यहाँ काम करने तक ये कुछ ना कुछ सीखते रहे। तो दोस्तों यही नहीं हर कोई है, यदि आप कोई भी जगह पे कुछ काम करेंगे और यदि मन लगा करेंगे तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ अनुभव जरूर मिलता है। तो इन्होंने दोस्तों चपरासी की नौकरी के बाद इन्होंने बहुत सी नौकरियां भी चेंज की और उसके अलावा अपने संपर्क को भी इन्होंने
बढ़ाया। तो इन संपर्क के बदौलत ही इनको जर्मनी जाने का मौका भी मिला। अपने इस विदेशी यात्रा के दौरान इन्होंने व्यापार से जुड़ी वो खास बातें और नई बातें भी सीखी, जिससे आगे चलकर इन्हें अपने बिजनेस में बहुत फ़ायदा हुआ। इन्होंने पश्चिम देशों में दोस्तों जैसे एक्सपोर्ट करने का जो है बिजनेस शुरू किया, जैसे में साइकिल हुआ, एक्स्ट्रा नट हुआ, पेपर डाई हुआ इत्यादि लोग ये बाहर देशों में एक्सपोर्ट करते थे। इसके बाद दोस्तों ये किराए के मकान से जब इनका मुनाफा बढ़ा तो ये किराए के दुकान से निकल के इन्होंने अपना एक फ्लैट खरीदा रहने के लिए। इनका व्यापार अच्छा चल रहा था, ऐसे ही चलता गया, मगर इनका जो अधिक ज़बरदस्त काम इनके दिमाग में और भी था, जो इससे भी कोई ज़बरदस्त काम करने का। तो इनका दोस्तों सपना कब साकार हुआ? जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद, क्योंकि भारत की आज़ादी के साथ ही बलवंत जैसे व्यापारियों को उड़ने के लिए पूरी आसमान खुली मिल गई। तो बलवंत को अपनी पूरी ये जो है वो एक दिन बैठे हुए थे और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। तो उन्हें उस लकड़ी के व्यापार के यहाँ वो दिन उनको याद आया। उस दौरान उन्होंने देखा कि कारीगरों को कैसे दो लकड़ियों को जोड़ने में कितनी मुश्किलें आती थी, क्योंकि उस समय कोई ग्लू नहीं हुआ करता था। लकड़ियों को जोड़ने के लिए दोस्तों पहले तो इनको जानवरों की चर्बी से बने गोंद का इस्तेमाल किया जाता था, बहुत पहले जब ग्लू नहीं था। तो ये चमड़े से बने ये चर्बी का ग्लू तैयार कैसे होता था? तो दोस्तों पहले क्या होता था कि वो कोई भी जानवर का जो चर्बी है उसको गर्म किया जाता था, और गर्म करने के दौरान इसमें से इतनी बदबू आती थी कि कारीगरों को सांस लेने में तक मुश्किल हो जाती थी। तो इस बात को इन्होंने सोचते हुए इनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना कुछ बेहतर किया जाए। बहुत सोचने और खोजबीन करने के बाद इन्हें सिंथेटिक रसायन के प्रयोग से गोंद बनाने का जो फार्मूला है वो मिल गया। इस तरह ये अपने भाई सुनील के साथ 1959 में पिडलाइट ब्रांड की स्थापना की, और पिडलाइट ने ही देश को फेविकॉल के नाम पे सफ़ेद और खुशबूदार गोंद दी। कुछ दिनों में यह प्रोडक्ट पूरे देश भर में छा गया। भारी डिमांड के बाद कंपनी ने फिर दोबारा फेविक्विक, एमसील आदि जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। दोस्तों एक चपरासी का काम करने वाला बलवंत पारेख द्वारा स्थापित गई इस कंपनी का रेवेन्यू आज हजारों करोड़ में है दोस्तों। इसके अलावा इस कंपनी ने हजारों लोगों को रोजगार भी दिया है। 90 के दशकों में इसका विज्ञापन बहुत मशहूर था, मैंने आपको बताया ही। 2004 में इस कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ तक पहुंच चुका था। 2006 में कंपनी ने फैसला किया कि पिडलाइट ब्रांड को जो है वो इंटरनेशनल मार्केट पे उतारेंगे, और दोस्तों इन्होंने उतारा भी। भारत के अलावा इन्होंने अमेरिका, थाईलैंड, दुबई, इजिप्ट और बांग्लादेश जैसे देशों में इसके कारखाने स्थापित किए। फिर दोस्तों पिडलाइट ने सिंगापुर में अपना एक रिसर्च सेंटर भी शुरू किया। तो दोस्तों 25 जनवरी 2013 में बलवंत पारेख 88 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर और हमें छोड़ गए, और हमें दे गए फेविकॉल के रूप में एक सच्ची साथी, जो हमारे फर्नीचर और घर को मजबूती देता है। दोस्तों ये जोड़ जो है वो कभी टूटेगा नहीं। इसी के साथ अभी भी जो फेविकॉल जो ब्रांड है वो नामी है। हर कोई दुकान पे जाता है तो एक बार ज़रूर पूछता है क्या फेविकॉल है क्या। तो चलिए दोस्तों ये सक्सेस स्टोरी बलवंत पारेख सर का आपका कैसा लगा? एक चपरासी का नौकरी से लेकर और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने तक का हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं वीडियो अपना यहीं समाप्त करता हूँ। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। We'll be right back.